श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आज सुनिए शिव महापुराण के 17वें अध्याय का आगे का वृत्तांत। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालों के आदि के कर्म से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो अब मैं वर्णन करता हूँ जप योग का, तुम सभी लोग ध्यान से सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्त में शिव शब्द हो तो पंच तत्व आत्मिक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। ये स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंच अक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा इसका जप करना चाहिए। जो गुरु के मुख से पंच अक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ एवं भादु के महीने का अपना विशिष्ट महत्व है। ये समय सभी समयों से उत्तमोत्तम माना गया है। साधिक प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करें, मौन रहे, इंद्रियों को अपने वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा सत्कार करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप 5 लाख बार करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी एवं चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जंघा पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मर्ग मुद्रा, वर तथा अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सभी के ऊपर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्व अभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इन दिनों साधक को सदा शुद्ध कर्म ही करना चाहिए और दुष्कर्म से बचे रहें। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंच अक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात वर्ण करे 5 सप्तनिक ब्राह्मणों का, जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो। उनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य परवर का भी वर्ण करे और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझाना चाहिए। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एवं सदोजात, इन पांचों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिवभक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसंहन, उपलेपन, उल्लेखन, मर्ग उद्धरण और अभ्युक्षण, इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर सव अभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका के अंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भाग अंत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य प्रारंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं दें अथवा विद्वान पुरुष शिवभक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बेल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो, उनको ईशान आदि का स्वरूप ही जाने एवं आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ इन सब के चरण मस्तक को सींधे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। इन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक 10 अंश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी से पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें।
ईशान आदि कर्म से इन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर बलि देकर भरपूर भोजन कराएं। उसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुषचरण करके मनुष्य इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर उत्तल से लेकर सत्यलोक तक 14 भवनों पर क्रमश अधिकार प्राप्त हो जाता है। जय भोलेनाथ। अब आगे का वृत्तांत आप आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की पौराणिक कथाएं आप हमारे चैनल पर लगातार सुन सकें। धन्यवाद।